बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है? सबसे पहले इसके ऊपर टॉपिक पे देख लीजिए। तो इसके अंदर मल्टीपल्स का कहा हुआ है कि आप लोगों ने मल्टीपल्स बताने। मल्टीपल्स होते क्या हैं? यानी कि वो नंबर्स जो किसी यानी कि कोई आपको एक साथ समझा देती हूँ। जैसे कोई एक 15 नंबर है। अब 15 जो नंबर है ये कितने टेबल्स के अंदर आता है? ये 1 के टेबल पे आ जाता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, ये 15 के टेबल में आता है। तो ये सारे क्या हैं? ये इसके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 6 है, डू एज डायरेक्टेड, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के पहले 5 मल्टीपल लिखने, 3, 6, 9, 12, 15। यानी कि सिंपल टेबल आप उन्होंने कहा था कि 3 के पहले 5 5 3 5 15 तक टेबल का रिजल्ट बता दो। ठीक है, राइट डाउन ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 50। 20 और 50 के दरमियान वो जो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, जिनका रिमाइंडर 0 आता है, वो आप लोगों ने लिखने हैं। तो कौन कौन से? 24, 30, 36, 42, 48। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है जी। तो 7 को के फर्स्ट 7 मल्टीपल को अगर हम लोग ऐड करें फर्स्ट 7 को, तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 7 हमारे पास मैच ईच कार टू द करेक्ट पंप। तो ये देखिए, ये कार्स हैं। सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने कहा मल्टीपल ऑफ 4। कौन से इसमें पंप है जिसके अंदर एग्जैक्ट वो है मल्टीपल है 4 के? वो ये है। मल्टीपल ऑफ 9 दिस वन, मल्टीपल ऑफ 11 दिस वन, एंड मल्टीपल ऑफ 8 दिस वन। ठीक है जी। नेक्स्ट, कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, सर्कल द वन दैट आर प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। तो इसका सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट नंबर ए के अंदर। पार्ट नंबर ए है इसके अंदर 18 ये, तो इसका आंसर 18 का ये वाला है। देन 22, सबसे पहले आप लोगों ने फैक्टर्स बनाना, उसके बाद इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, 36, 48 एंड देन 50। ठीक हो गया जी। देन कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप लोगों ने ट्री मेथड के थ्रू ये प्राइम नंबर्स का सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से यही मेथड अप्लाई करते हुए इनका भी इसका भी ऐसे ही करेंगे। यूज द शॉर्ट डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर्स। सेम, ठीक है जी। मतलब इन दोनों में यही सेम काम करना है आप लोगों ने, जो इस तरह के क्वेश्चन में किया था ना, सेम इसी तरह से। ठीक है जी। नेक्स्ट, कमिंग टू वर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 9 देख लीजिए। डू एज राइटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF of the following pairs of numbers by listing the factors and there any pair of co-prime numbers among them। सबसे पहले आ जाते हैं 9 and 12 के ऊपर। ठीक है जी। कॉमन फैक्टर वो होता है, सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट लेना होगा। कॉमन फैक्टर वो होता है जो 9 में भी कॉमन हो, 12 में भी कॉमन हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो नंबर्स फैक्टर्स 9 में भी कॉमन होंगे, 12 में भी कॉमन होंगे, ठीक है, उनको हम लोग कॉमन, जब हम लोग उन दोनों उनका लूप बनाएंगे, ठीक है, तो फिर वो जब सर्कल में लिख रहे होंगे तो हम लोग उनको कॉमन फैक्टर कह देते होते हैं। ठीक है, जबकि HCF, अब जो उन कॉमन फैक्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग HCF कह देते हैं। जैसे 1 और 3 है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर 1 और 3 कॉमन फैक्टर हैं, तो इसमें 1 और 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो ये 3 HCF होगा, क्योंकि HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये देखिए, B, C, D, E,
हो गया जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम एनी ऑफ दिस पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। आप लोगों ने वेन डायग्राम भी साथ बनानी है। तो ये था। आगे चलते हैं जी। ये देख लीजिए, ठीक है, सारे इसी तरह से होंगे। ठीक हो गया ये 16 और 24 के साथ बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। जो सोल्यूशन इसका है वही सोल्यूशन बाकी सबका भी होगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 10 क्या है? सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। टू टैंक्स कंटेन 180 लीटर एंड 200 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। दो टैंक हैं, एक टैंक के अंदर 180 लीटर है, दूसरे के अंदर 200 लीटर है। अब पार्टी के अंदर वो क्या कह रहे हैं? What will be the maximum capacity of the bucket that exactly measures the water in the two tank? कितनी कैपेसिटी होगी जो कि एग्जैक्ट मेजर करेगी वाटर को टैंक के दोनों टैंक के अंदर। ठीक है जी। तो इसके आंसर सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले 180 फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद 200 के फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स बनाएंगे। कॉमन फैक्टर के बाद इसको वेन डायग्राम में लिखेंगे और वेन डायग्राम से फिर आगे HCF में लिखेंगे। इसका HCF जो होगा वो 5 होगा। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाए। हाउ मेनी टाइम विल द बकेट हैव टू बी फिल्ड टू एम्प्टी द टू टैंक्स। ठीक है जी। अब देखो HCF कितना आया था इसका? 5 HCF। तो 5 टाइम बकेट विल बी फिल्ड टू एम्प्टी द टैंक। उसके बाद फिर आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर। मरियम डिस्ट्रीब्यूटेड 80 बुक्स एंड 72 टॉयज to all the children in the orphanage. Find the maximum number of children in the orphanage. आपने बताना है कितने बच्चे हैं orphanage में, so that the each children get of equal number of the gift. ठीक है जी। तो इसका आंसर है जी कॉमन फैक्टर पहले निकालेंगे इसका। कॉमन फैक्टर के बाद इसके अंदर भी वेन डायग्राम के अंदर से पुट करेंगे और वेन डायग्राम के बाद पुट करने के बाद HCF लिखेंगे 8, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? 8। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। बीना हैज 2 पीस ऑफ कलर्ड पेपर मेजर 45 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। बीना के पास 2 पीसेस हैं, एक की लेंथ 45 सेंटीमीटर है और एक 63 सेंटीमीटर है। What is the size of the largest square piece that can be cut out of the both of piece without wasting paper? ठीक है जी। तो ये इसका आंसर होगा 9। अच्छे क्या आएगा? 9। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। राहिला नीड्स टू कट इक्वल पीस ऑफ रिबन फ्रॉम 2 rolls with 12 meter and 18 meter of ribbon each. What is the longest length each piece will have? तो इसके अंदर ये इसका आंसर है। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तो याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।